हेलो दोस्तों रीजनिंग की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं अरेंजिंग इन ऑर्डर के बारे में। दोस्तों यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत जो भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा उसको आपको क्रम में व्यवस्थित करते हुए आंसर को बताना रहेगा। इसमें किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान को किसी दूसरे व्यक्ति या स्थान को निरूपित करते हुए या उसके रैंक, श्रेणी या फिर कहिए उसकी पोजीशन, स्थिति के बारे में आपको बताना होता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, देखिएगा। क्वेश्चन में दिया है 5 लड़के ए बी सी डी तथा ई। 5 लड़के ए बी सी डी तथा ई एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर कंडीशन दी हुई है। उसके बाद यहाँ से कंडीशन यहाँ पर दी हुई है, ए डी के बाईं ओर और बी के दाईं ओर बैठा है। इसमें कंडीशन दी है ए डी के बाईं ओर था और बी के दाईं ओर बैठा है, ठीक है। और फिर दूसरी कंडीशन दी है ई बी के बाईं ओर परंतु सी के दाईं ओर बैठा है। अब इसमें पूछा है कि दोनों किनारे पर कौन बैठा है। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ गए तो आप ट्रिक के माध्यम या शॉर्टकट से इस तरह इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आप एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके लिए टाइम बहुत ही जरूरी है। टाइम को मैनेज करके आपको चलना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को आप जल्दी से जल्दी, बहुत जल्दी सॉल्व कर लें ट्रिक के माध्यम से, शॉर्टकट से, तो आपका टाइम भी बचेगा और आप अधिक से अधिक क्वेश्चन कर पाएंगे और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। बस लास्ट तक पूरे वीडियो पर बने रहिएगा। अब इस तरह के क्वेश्चन हम किस तरह सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए इस टॉपिक के अंतर्गत जो अरेंजिंग इन ऑर्डर है, अरेंज करने का या क्रम में व्यवस्थित करने का जो ये टॉपिक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट्स जो है रूल होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट्स इसकी ट्रिक होती हैं जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है, जिसकी मदद से आप इस टॉपिक के सारे क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और इस टॉपिक के अंतर्गत जो भी जितने भी टाइप के क्वेश्चन आएंगे और सारे टाइप के क्वेश्चन के ट्रिक के साथ आपको इसमें हम क्वेश्चन को बताते हुए चलेंगे और पूरे टॉपिक को बहुत ही आसानी से क्लियर कर देंगे। तो चलिए अब आ जाते हैं, एक एक ट्रिक इसकी देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट बातों पर, क्या इसके इंपॉर्टेंट रूल हैं। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो इसकी एक रूल है, सबसे पहले पता होना चाहिए। आप इस तरह का एक फिगर बना लीजिए। अब इसमें दिशा पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए जब क्रम में आप व्यवस्थित करेंगे तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में आपको इसमें ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, ईस्ट होता है, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। ये इतना आपको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं दिया है, क्वेश्चन में मान लीजिए ऐसे दिया है और यहाँ पर पूछा है ए बी सी डी, जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया था, पूछा यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर दिशा वहाँ पर नहीं दिया है तो आप मानेंगे कि उनका मुख उत्तर की तरफ है, मतलब उनका मुंह आगे की तरफ है, आगे की तरफ इस तरह वो बैठे हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तब आप देखिए इसमें अब क्या है, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, और ये क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट होता है और इधर क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट होता है, ठीक है। ये नॉर्थ वेस्ट होता है और इधर क्या होता है, वेस्ट साउथ और ईस्ट साउथ, ठीक है। ये आपको दिशा यहाँ पर पता होना चाहिए। अब देखिए इसी में अगर आप एक वृत्त बना दें, अब अगर देखिए इस तरफ आप चलेंगे, तो आप दाएं दिशा में जाएंगे, ये दाएं माना जाएगा। आपका जो दायां होगा वो इसका दायां होगा, ठीक है, और आपका जो बायां होगा वो इस तरफ बायां होगा। अगर आप इस तरफ चल रहे हैं तो ये बाएं आप जा रहे हैं, ठीक। आपका दायां इसमें आपका दायां होगा और इस तरफ जाएंगे तो आपका बायां आप इधर बायां होगा, ठीक है। इसमें दायां ये होगा और बायां होगा। एक बात तो आपको इसमें इंपॉर्टेंट ये याद रखनी है। अब इसमें देखिए एक और इम्पॉर्टेंट छोटा सा रूल है जो आपको इसमें पता होना चाहिए। देखिए कभी कभी क्वेश्चन क्या आता है कि विपरीत पूछता है कि किसी टेबल पर कुछ लड़के बैठे हैं, सेम उसके विपरीत कुछ लड़के उनकी तरफ मुंह करके बैठे हैं। तो क्वेश्चन किस तरह आएगा, देखिए मान लीजिए एक टेबल हो गया और इसके सामने जस्ट एक टेबल है। अब इसमें एक पूछता है क्वेश्चन, कुछ लड़के बैठे हैं इस टेबल पर, ठीक है, कुछ लड़के इस टेबल पे बैठे हैं। अगर यहाँ पर कोई दिशा, अगर एक ही टेबल है, कोई दिशा ना दी रहे, कोई भी दिशा ना दी रही, तो आप किसका मुख उनका उत्तर की तरफ मानेंगे कि उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे। उत्तर का मतलब होता है ऊपर की तरफ और दक्षिण का मतलब होता है, मतलब साउथ का मतलब होता है नीचे की तरफ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पूछा है कि ये कुछ लड़के जो है एक टेबल पे उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं या फिर टेबल पे बैठे हैं, तो मतलब उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। अब दूसरा पूछा है कि सेम उसके विपरीत दूसरी तरफ कुछ लड़के बैठे हैं जो कि उनके विपरीत तरफ मुंह करके बैठे हैं, मतलब विपरीत तरफ मुंह करके मतलब है कि वो लोग दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठे हैं, ठीक।
अब देखिए ये जो होंगे, इनका जो नॉर्थ और इनका जो दायां और बायां होगा, ये इनका दायां होगा, ठीक, दायां होगा, और ये इनका बायां होगा। अब देखिए ये जब मुख ऊपर करके बैठे तो हम जिस तरह खड़े हैं अभी पोजीशन में, जिस पोजीशन में खड़े हैं सेम वैसे वो बैठे, मतलब दाहिना हाथ दायां और बायां हाथ बायां होगा, ठीक है। अब इसी तरह सेम देखिए ये लड़के जो बैठे हैं यहाँ पर सेम इनके अपोजिट बैठे, अपोजिट का मतलब है इस तरह बैठे हैं, ठीक है। अब हमारा मुख आपके सामने है तो मतलब हमारा जो दाया होगा इनका दाया, हमारा जो बाया होगा अब इनका बाया। तो अब क्या होगा, ये दाया इस तरफ आ जाएगा, इनका दाया क्या हो जाएगा, ये दाया हो जाएगा और इनका ये बाया हो जाएगा। तो क्वेश्चन में थोड़ा आप दाया और बाया ये याद रखिएगा। आप आ जाते हैं इसके टाइप पर, कितने टाइप के इसमें क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसमें 3 तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो पहला टाइप का क्वेश्चन आएगा वो आएगा लाइनर अरेंजमेंट, और दूसरे टाइप का क्वेश्चन आएगा सर्कल अरेंजमेंट, तीसरे टाइप का स्क्वायर अरेंजमेंट। अब बात करते हैं अगर लाइनर अरेंजमेंट में, तो लाइनर अरेंजमेंट का मतलब होता है यहाँ पर एक लाइन का क्वेश्चन, एक लाइन में क्वेश्चन रहेगा। मतलब लाइन का मतलब यहाँ पर है कि एक लाइन में किसी व्यक्ति के बैठने की या वस्तु के रखने की इसमें बात कही होगी। जैसे कि मान लीजिए इसमें एक लाइन में कोई व्यक्ति या तो आपकी तरफ मुंह करके या फिर विपरीत मुंह करके बैठा होगा, ठीक है। एक लाइन की बात हो गई, या तो व्यक्ति इस तरह बैठा होगा या फिर उसके विपरीत मुंह करके बैठा होगा, ठीक है, इस तरह बैठा होगा। तो इसमें एक लाइन में व्यक्ति की बैठने की, वस्तु रखने की बात कही गई होगी। अब अगर बात कर ले यहाँ पर सर्कल अरेंजमेंट की, तो सर्कल अरेंजमेंट का मतलब होता है कि एक वृत्त बना होगा, एक वृत्त में कोई व्यक्ति बैठा होगा, एक वृत्त में कोई व्यक्ति बैठा होगा, चाहे तो सर्कल के केंद्र के बाहर की तरफ मुंह करके वो व्यक्ति बैठा हो या फिर सर्कल के केंद्र के अंदर की तरफ को मुख करके व्यक्ति बैठा हो, ठीक है। अब इसमें हमने जो आपको दाएं और बायां वाला यहाँ पर बताया था वो आपको ट्रिक्स यहाँ पर यूज होंगी, ठीक है। ये हो गया सर्कल अरेंजमेंट, या फिर केंद्र के तरफ मुंह करके बैठा हो या केंद्र के बाहर की तरफ मुंह करके बैठा हो। अब अगर बात कर ले स्क्वायर अरेंजमेंट की, मतलब होता है स्क्वायर अरेंजमेंट एक वर्ग बना होगा, एक वर्ग में व्यक्ति की बैठने की बात कही होगी। देखिए इसमें जो है या तो वर्ग के केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा हो या फिर वर्ग के केंद्र के बाहर की तरफ मुंह करके बैठा हो। ते आपके वर्ग से संबंधित क्वेश्चन आएंगे और कुछ अदर टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बट पहले एक एक एग्जांपल इनके देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें यहाँ पर लाइनर अरेंजमेंट की, पहले टाइप का लाइनर को अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया है ए बी सी डी तथा ई एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, ए बी सी डी और ये एक पंक्ति में बैठे हैं। कंडीशन यहाँ पर दिया है ए डी के बाईं ओर और बी के दाईं ओर है। ए जो है डी के बाईं ओर है लेकिन यहाँ पर बी के दाईं ओर है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन यहाँ पर दिया है ई बी के बाईं ओर है और पर सी के दाईं ओर है। तो क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा है दोनों किनारों पर कौन बैठा है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक लाइन अरेंजमेंट का क्वेश्चन है तो आप एक लाइन ले लीजिए, ठीक है। लाइन लेने के बाद सबसे पहले देखिएगा दिशा यहाँ पर दिया है तो ठीक है, दिशा दिया है तो आप दिशा में अरेंजमेंट करिए। नहीं दिशा दिया है तो मैंने आपको बोला ना कि जो भी क्वेश्चन दिए रहे क्वेश्चन में आप मान लीजिए कि वह उत्तर की तरफ मुंह करके बैठा है। उत्तर की तरफ मुंह करके बैठने के मतलब है जिस तरह पोजीशन में हम खड़े हैं इस तरह वो बैठा है, मतलब दाहिना ए होगा बायां ए होगा। तो यहाँ पर राइट साइड ए होगा और लेफ्ट साइड ए होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में क्या कंडीशन दिया है, ए डी के बाईं ओर है, मतलब बायां ए है। तो यहाँ पर मान लीजिए अगर यहाँ पर डी है, यहाँ पर अगर हम मान लें डी है तो इसके जस्ट बाईं ओर कौन होगा, ए होगा। तो यहाँ पर ए होगा, ठीक है, इसकी बाईं ओर ए होगा। अब दो कंडीशन क्या है, और यहाँ पर बी के दाईं ओर है तो दाहिना ए है मतलब बी यहाँ पर होगा, यहाँ पर बी होगा। अब कंडीशन क्या दिया है, ई बी के बाईं ओर है, ई जो है बी के बाईं ओर कौन है, ई है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। अब क्या, ई बी के बाईं ओर है और सी के दाईं ओर है। सी के दाईं ओर का मतलब हो गया, अब लाइन और बड़ी कर लीजिए आप, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब सॉरी हाँ सी के दाईं ओर है मतलब दाहिना ए हो जाएगा आपका। तो ए देखिए 5 लोग हो गए ना, ए बी सी डी और ई।
तो ये आपका लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए अरेंजमेंट आपका हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है दोनों किनारों पर कौन है, तो पहले किनारे पर है डी और दूसरे किनारे पर है सी, तो क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, सी और डी। ठीक है, तो इस तरह आप अरेंजमेंट करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लाइन ले लीजिए, उसके बाद सबसे पहली कंडीशन जो दिया कंडीशन के हिसाब से रख लीजिए। लाइन में आप कहीं भी बिंदु मत रखिएगा, आप कंडीशन के हिसाब से ही सबको अरेंज करते हुए चलिएगा, तो आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी आ जाएगा आंसर। अब देख लेते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन में। सर्कल अरेंजमेंट में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, पांच लड़के एक वृत्त का घेरा बनाकर खड़े हैं। वृत्त का घेरा बनाकर खड़े हैं मतलब एक वृत्त है। ठीक है, ये हो गया केंद्र, ये हो गया केंद्र इसका। ठीक, एक वृत्त है, उसके घेरे चारों तरफ 5 लड़के खड़े हैं। अब कंडीशन क्या दिया है, क्वेश्चन पूछा है राजेश, पहले कंडीशन देख लिया, राजेश महेश और सुरेश के बीच में है। तो राजेश महेश और सुरेश के बीच में है, तो यहां पर हम मान लेते हैं राजेश और इस तरफ हम मान लेते हैं महेश और यहां पर मान लेते हैं सुरेश। ठीक, राजेश महेश सुरेश। पहली कंडीशन तो हमने देख ली कि जो राजेश और सुरेश के राजेश महेश और सुरेश के बीच में है। ठीक है, अब दूसरी क्या कंडीशन है, आलोक रजत के बाईं ओर है। आलोक रजत के बाईं ओर है, मतलब यहां पर मान लीजिए आलोक। ठीक है, यहां नीचे हम मान लेते हैं आलोक को, ये आलोक हो गया। अब क्या पूछा है, रजत के बाईं ओर है, तो सबसे पहले आप देखिए ये जो ए वाली ये होगा, यहाँ पर देखिए ये इधर जो जाएंगे, इधर आपका क्या होगा, ये राइट साइड होगा और इस तरफ अगर चलेंगे तो ये लेफ्ट साइड होगा, मतलब ये बायां होगा, ये दायां होगा। अब क्या पूछे, इसमें कहा है कि आलोक रजत के बाईं ओर है, मतलब रजत का बायां तब होगा जब रजत आलोक के दाहिनी तरफ होगा, तो ये हो जाएगा रजत। ठीक है, ये यहाँ पर हो गया रजत। अब तो ये हमने पहली कंडीशन देख ली, दूसरी कंडीशन देख ली। अब तीसरी कंडीशन में क्या कहा है, महेश आलोक के बाईं ओर है। ये महेश है और ये आलोक है। महेश आलोक के बाईं ओर है, आलोक का बायां मतलब इस तरफ, ये हो गया यहाँ पर महेश। तो ये भी कंडीशन यहाँ पर ठीक है, तो इस कंडीशन को भी हमने पार कर लिया। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, 5 लड़के यहाँ पर हो गए। अब को यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, राजेश के ठीक दाईं ओर कौन है। राजेश के ठीक दाईं ओर कौन है, मतलब राजेश का दायां कौन होगा, जब हम इस तरह घूमेंगे तो ये हो जाएगा दायां, और अगर हम इस तरह घूमेंगे तो ये हो जाएगा बायां। तो राजेश का अगर दायां देखा जाए, यहाँ पर देखिए जो भी खड़े हैं सब हम मानेंगे कि उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े हैं। ठीक है, ये सब जो है उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े हैं। ठीक, अब राजेश का जो दाहिनी तरफ पूछा ठीक दाईं ओर कौन है, तो ठीक दाईं ओर महेश है। ठीक है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा महेश। ठीक, तो इस तरह आप पहले सर्कल बनाएंगे और एक एक व्यक्तियों को, एक एक कंडीशन को देखते हुए उनको वहाँ पर निरूपित करेंगे, दर्शाएंगे और आपका आंसर बहुत ही आसानी से आ जाएगा। अब देखिए अगले टाइप का क्वेश्चन जो है स्क्वायर अरेंजमेंट कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया है। देखिए स्क्वायर अरेंजमेंट क्या पूछा है, 4 व्यक्ति राम, श्याम, मोहन तथा हरि ताश खेल रहे हैं, मतलब स्क्वायर है, तो यहाँ पर पहले स्क्वायर आप बना लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले स्क्वायर। अब 4 लोग यहाँ पर ताश खेल रहे हैं। कंडीशन क्या दिया है, कंडीशन में एक कहा है मोहन हरि के विपरीत नहीं है, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, मोहन, यहाँ पर मान लीजिए मोहन है, इस साइड बैठा है मोहन, और ये हरि के विपरीत नहीं है। हरि के विपरीत नहीं है मतलब यहाँ पर मान लीजिए हरि, यहाँ पर बैठा है हरि। ठीक है, तभी तो हरि के विपरीत नहीं होगा। अब क्या कहा है, देखिए यहाँ पर पहली कंडीशन हो गई, दूसरी कंडीशन हो गई, तीसरी कंडीशन क्या है, राम के बाएं मोहन बैठा है।
मतलब देखिए अगर हम इस तरफ चल रहे हैं तो ये हमारा राइट साइड होगा, मतलब कि दायां तरफ, और इस तरफ चल रहे हैं तो ये हमारा बायां तरफ होगा, मतलब ये होगा लेफ्ट साइड। ठीक है, अब कंडीशन में क्या कहा है, कंडीशन में क्या है, राम के बाएं मोहन बैठा है, तो लेफ्ट साइड इधर ही होगा राम का, तो यहाँ पर क्या मान लेते हैं, यहाँ पर है राम। ठीक है, ये हो गया राम। अब क्या पूछा है यहाँ पर, देखिए अगली कंडीशन क्या है कि श्याम के विपरीत, सॉरी यहाँ पर देखिए एक और कंडीशन थी कि हरि श्याम के दाएं बैठा है, हरि श्याम के दाएं बैठा है, तो वो श्याम के दाहिना कौन, अगर यहाँ पर श्याम रख दें, यहाँ पर हम श्याम को बैठा दें तो श्याम के दाएं हरि बैठा है, श्याम के हरि श्याम के दाएं बैठा है, मतलब श्याम के दाएं चाहे हरि बैठा चाहे हरि श्याम के दाएं बैठा, ऐसा कहिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, पहली कंडीशन, दूसरी और तीसरी कंडीशन भी हो गई। क्वेश्चन आते हैं श्याम के विपरीत कौन बैठा है, तो श्याम के विपरीत का मतलब होता है कि ये इसके सामने कौन बैठा है। ठीक है, श्याम के विपरीत कौन बैठा है, मगर इस तरफ श्याम है तो उस तरफ कौन बैठा है, मतलब यहाँ पर मोहन बैठा है। ठीक है, तो श्याम के विपरीत मोहन बैठा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आयत का क्वेश्चन जहाँ भी आए आप आयत बना के एक एक को अरेंज करते हुए चलिए, आपके आंसर आ जाएंगे। अब देख लीजिए इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएंगे, कुछ और भी अलग टाइप की इसमें क्वेश्चन आएंगे, उन सभी को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है पोजीशन चेंजिंग का। पोजीशन चेंजिंग के क्वेश्चन में देखिए, छात्रों की एक कतार में रमेश बाएं से 9वां तथा अंकुर दाएं से 6वें स्थान पर है। रमेश क्या है, बाएं से 9वां स्थान तथा अंकुर दाएं से किस स्थान पे, 6वें स्थान पर है। जब रमेश तथा अंकुर आपस में स्थान बदल लेते हैं, रमेश तथा अंकुर आपस में स्थान बदल लेते हैं, तो रमेश बाएं से किस स्थान पे, 15वें स्थान पे हो जाता है। कौन, रमेश बाएं से 15वें स्थान पे हो जाता है। और फिर क्वेश्चन में पूछा है कि स्थान परिवर्तन के बाद अंकुर दाएं से कौन से स्थान पे होगा, कौन से स्थान पर होगा, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। और क्वेश्चन में क्या कहा है, रमेश जो है 9वें और अंकुर जो है 6वें स्थान पे है, किससे, दाएं में। ठीक है, अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है। ट्रिक क्या है, ट्रिक देखिएगा यहाँ पर, ट्रिक में क्या है, अगर आपसे दाएं से कौन से स्थान, मतलब दाएं से यहाँ पूछ रहा है ना, अगर पूछे दाएं से दूसरे व्यक्ति का क्रम, व्यक्ति का क्रम इक्वल टू, एक फार्मूला है आप इसको याद रखिएगा, दाएं से दूसरे व्यक्ति का क्रम अगर पूछ रहा है यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, बाएं से पहले व्यक्ति के क्रम का अंतर, कर्म का अंतर। ठीक है, कर्म का अंतर और प्लस हो जाएगा दाएं से दूसरे व्यक्ति का क्रम, दाएं से दूसरे व्यक्ति का क्रम। ठीक है, ये आपका एक फार्मूला हो जाएगा। अब इस फार्मूले पर देखिए यहाँ पर क्या, दाएं से दूसरे व्यक्ति का क्रम, मतलब अंकुर का दाएं से क्रम पूछा है। अब अंकुर का दाएं से क्रम यहाँ पर पूछा है तो क्या हो जाएगा, बाएं से पहले व्यक्ति के क्रम का अंतर का मतलब है कि जो बाएं का पहला क्या था, बाएं से 9वें स्थान पर था, स्थान चेंजिंग के बाद रमेश क्या हो गया, रमेश अपना स्थान चेंज किया तो रमेश बाएं से 15वें स्थान पे हो गया। तो क्रम स्थान का अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, 15 माइनस जो पहले स्थान, मतलब जिस स्थान में पहले था, तो 9 कर देंगे, 15 माइनस 9, और यहाँ पर प्लस लगाएंगे और दूसरा फार्मूला लिखेंगे दाएं से दूसरे व्यक्ति का क्रम। अब दाएं से किस, जब स्थान चेंज करके 15वें हो जाता है, और उसके बाद देखिए कि दाएं से दूसरे व्यक्ति, अंकुर का दाएं से कौन सा क्रम है, 6वां क्रम है, तो प्लस यहाँ पर 6 कर देंगे। अब हम ये सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए 15 में से जब हम 9 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, और यहाँ पर जब 6 में हम 6 जोड़ेंगे तो हमारा इक्वल टू 12 आ जाएगा। मतलब अंकुर का दाएं से 12वां स्थान होगा, क्या 12वां स्थान होगा अंकुर का दाएं से। तो ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, अगर दाएं से पूछा है तो।
अगर दाएं से पूछा है, यहाँ पर अगर दायां आया है, देखिए ये क्या है, सिर्फ दाएं के लिए है, दाएं का अगर क्रम पूछा। अब यही अगर क्वेश्चन में आ जाए कि बाएं से क्रम कौन सा होगा, अगर बाएं से यहाँ पर क्रम पूछ रहा है तो देखिएगा क्या हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपसे पूछे तो यहाँ पर बायां कर दें, ठीक, यहाँ पर हो जाएगा बाएं से दूसरे व्यक्ति का क्रम। अगर यहाँ पर पूछे तो यहाँ पर जो दायां है, यहाँ पर जो दायां है वो हो जाएगा बायां, यहाँ पर सॉरी जो बायां है वो हो जाएगा दायां। जहाँ जहाँ दायां है वहाँ वहाँ बायां, जहाँ जहाँ बायां है वहाँ वहाँ दायां हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या था, दायां था तो बाएं से पूछा तो यहाँ पर दायां हो गया। अब यहाँ अगर दाएं है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बाएं से मतलब ये हो गया राइट साइड, ये हो गया लेफ्ट साइड, और ये लेफ्ट साइड अगर पूछ रहा है तो लेफ्ट से दूसरे व्यक्ति का क्रम अगर पूछ रहा है तो राइट से पहले व्यक्ति का क्रम का अंतर और प्लस लेफ्ट से दूसरे व्यक्ति का क्रम। ये आप ये फार्मूला याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा ट्रिक है, बहुत ही अच्छा फार्मूला है। आप बहुत ही कम समय में फार्मूला यूज करके सभी क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। नहीं तो आप वैसे चार्ट बनाएंगे तो काफ़ी लंबा भी हो जाएगा और गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो अब अगले टाइप का इसमें कुछ और क्वेश्चन है, इससे कुछ और क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और दिया है, देखिएगा। ये तो रहा पोजीशन चेंजिंग का प्रश्न। अब इसमें अदर प्रश्न भी कुछ आते हैं। अदर प्रश्न में देखिएगा, आपको यहाँ पर दिखा दे कि एक प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अंकित का क्रम कक्षा में, देखिए लिखा है अंकित का क्रम कक्षा में ऊपर से 21वां है, ठीक है, और नीचे से 30वां है। कक्षा में कुल कितने छात्र? देखिए अगर ऊपर कहीं बात आए तो ऊपर अगर बात आ रही है तो आप उसको क्या मानेंगे, आप उसको मानेंगे बायां। अगर नीचे की बात आ रही तो आप मानेंगे दायां, या तो दायां या तो बायां, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, अंकित का क्रम कक्षा में ऊपर से 21वां है और नीचे से 30वां है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो टोटल छात्रों की संख्या पूछा है। टोटल छात्र जब भी आप निकालेंगे, यहाँ पर देखिए T = L + R -1। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि टोटल छात्रों की संख्या, मतलब हमसे T पूछा है। अब यहाँ पर ऊपर से मतलब लेफ्ट से, बाएं से क्या पूछा है, देखिए लिखा है कि ऊपर से 21वां है, मतलब कि यहाँ पर बाएं से क्या है 21 है, तो ये 21 हो जाएगा। प्लस लेफ्ट से मतलब दाएं से क्या कहा है, दाएं से नीचे से 30वां है, 30वां स्थान है। तो क्या टोटल कितने छात्र हैं? अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए तो क्या ये हो गया 51 - 1, ठीक है, 51 - 1 आ गया 50। टोटल कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? टोटल 50 छात्र हैं, मतलब हमारे टी टोटल निकल के आ गया। ये हो गया टोटल मतलब कुल छात्रों की संख्या, ये हो गया बाएं से छात्रों की संख्या मतलब बाएं से या ऊपर से, और ये हो गया दाएं से या नीचे से छात्रों की संख्या यहाँ पर, ठीक है। अब इसी तरह अगला क्वेश्चन एक दिया है। अब यहाँ पर हमने T = देखा। अब अगर यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन और दिया है, इसमें पूछा है आपको यल। अगर आपको यहाँ पर यल फाइंड करना हो, मतलब बाएं से छात्रों की संख्या फाइंड करना हो, तो क्या है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन दिया है। 38 छात्रों की एक कक्षा में, यहाँ पर टोटल आपको दिया है 38 का छात्रों की एक कक्षा में सुंदर का क्रम नीचे से 18वां है। बताएं कि उसका ऊपर से क्रम क्या होगा। नीचे से क्रम दिया है, मतलब दाएं से दिया है, आपसे बायां पूछा है, मतलब आपसे यल पूछा है। यल इक्वल टू, यहाँ पर फार्मूला क्या हो जाए, यल इक्वल टू T - R + 1, T - R + 1। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये तो रहा अगर टोटल पूछेगा, ये रहा अगर आपसे यल पूछेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा है, 38 छात्रों की एक संख्या में, तो यल फाइंड करने के लिए क्या है, यहाँ पर T दिया है 38 और R क्या दिया है, R यहाँ पर आपको दिया है 18, ठीक है, 18 और +1, ठीक। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे
तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो गया 56 + 1, ठीक है। अब 56 + 1 ये हो जाएगा 56, सॉरी हमें यहाँ पर ऐड नहीं करना है, हमें यहाँ पर माइनस करना है। तो यहाँ पर जब हम माइनस करेंगे तो देखिए हो जाएगा ये यहाँ पर 20। अब 20 + 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 21, ठीक है। तो क्या पूछा है, क्रम पूछा है यहाँ पर यल, मतलब बाएं से नीचे ऊपर से क्रम पूछा है, तो ऊपर से आपका क्रम क्या हो जाएगा 21वां हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर अगला एक क्वेश्चन और दिया है, यहाँ पर हमने टी फाइंड कर लिया, यल फाइंड कर लिया। अब अगर आर फाइंड करने के लिए बोले, अब अगर यहाँ पर आर फाइंड करने के लिए बोले तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, तो टी माइनस यल माइनस 1, टी माइनस यल माइनस 1 यह फार्मूला हो जाएगा। अगर आपसे यहाँ पर आर फाइंड करने के लिए पूछे, आर फाइंड करने के लिए एक क्वेश्चन यहाँ पर है, 55 बच्चों की एक कतार में राहुल का क्रम बाएं से मतलब ऊपर से 12वां है, ठीक है। तो दाएं से उसका क्रम क्या होगा, देखिए 55 बच्चों की एक कतार में, तो यहाँ पर टी आपको क्या दिया है 55 और यहाँ पर आपको यल क्या दिया है, मतलब बाएं से यहाँ पर 12 दिया है, 12 दिया है और -1, ठीक है। अब आर आपको यहाँ पर फाइंड करना है। अगर अब यहाँ से आप माइनस कर दें, 55 से 12 घटा के एक और घटा दें तो आपका यहाँ पर आंसर निकल के आ जाएगा। तो आपका देखिए आ गया यहाँ पर 43 - 1, तो टोटल आ गया 42, आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो आप क्या फार्मूला याद रखिए, पहला तो यल इक्वल टू टी माइनस आर। देखिए सबसे पहला आप फार्मूला नंबर 1 है T इक्वल टू यल प्लस आर माइनस 1। फार्मूला नंबर 2 है, अगर यल आपको फाइंड करना है तो यल फाइंड करने के लिए T माइनस आर प्लस 1, और अगर आपको R फाइंड करना है तो T माइनस यल माइनस 1, ठीक है। आप ये फार्मूला याद कर लीजिए, आपको सभी क्वेश्चनों को आसानी से कर ले जाएंगे। तो यहाँ पर हमने देखिए सभी टाइप के क्वेश्चन आपको बता दिए कि कितने टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन अब बन सकते हैं और किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। तो शायद आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, और हाँ अगर क्वेश्चन में कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में वह डाउट ज़रूर क्लियर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर से मिलेंगे अपने एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।